मोबाइल अपने नेटवर्क पर आपका स्वागत करता है। अब इंटरनेशनल कॉल के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मनपसंद नंबर हासिल करें या अपने पुराने नंबर्स के साथ आएं। ताज़ा फैमिली आपको खुशामदीद कहती है। फ़ोन बूथ की तलाश न लैंडलाइन की ज़रूरत, बराह रास्त लंबी कॉल एक साथ। हर रिचार्ज पर ताज़ा से ताज़ा नेटवर्क पर 600 मिनट फ्री। ताज़ा मोबाइल कार्ड्स यूनान भर में दस्तयाब हैं। नाहियत का एहसास लिए इंग्लिश, ग्रीक, उर्दू, अरबी और रशियन 5 जुबानों में से किसी एक का इंतखाब करें तो हो जाए आपका अपना ताज़ा मोबाइल। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्रीस टाइम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तल्लत जाफरी। नाज़रीन, यूनान का क्लाइमेट, यूनान का मौसम बदल रहा है और हो सकता है इस बदलते मौसम के असरात आप हमारी आवाज़ हमारे गले पे महसूस करें, लेकिन जो मौसम नहीं बदल रहा वो यूनान की कसाद बाज़ारी है, यूनान के मुआशी हालात हैं। और इन मुआशी हालात की वजह से मुकामी गवर्नमेंट को जिन मसाइल का सामना है वो ज़्यादा परेशानी का सबब हैं, आवाम के लिए भी और सरकार के लिए भी। ऐसे हालात में बिलअमूम जो मसाइल सर उठाया करते हैं उनमें इंतहा पसंदी जैसे मसाइल सर फहरिस्त होते हैं। और यहाँ की एक मुकामी तंजीम जो कि इस वक्त पार्लियामेंट में भी पहुँच चुकी है और आज एक बाकायदा सियासी जमात का दर्जा रखती है, उसकी कार्रवाइयाँ इस हुकूमत के लिए, यूनान की हुकूमत के लिए बैनुल अक़वामी तौर पर पशेमानी और शर्मिंदगी का बायस बन रही है। कल यहाँ पे एक मजहबी त्यौहार था। मशरक़ी यूनान में इस सिलसिले में बहुत बड़े फेस्टिवल्स थे, जिनमें से एक फेस्टिवल पे जिसमें तारकीन वतन, यहाँ के बिजनेसमैन जो कि यूनान में ऐसे तारकीन वतन जो कि यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं और वो अपने स्टॉल लेके उस बाज़ार में उस फेस्टिवल में गए हुए थे, उन सब को इस तंजीम ने अपनी इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी का शिकार बनाया। ऐसे हालात सिर्फ मुकामी यहाँ के तारकीन वतन के लिए परेशानी का बायस नहीं, इस हुकूमत की नेकनामी पे भी एक दब्बा है। और हम उम्मीद रखते हैं कि यहाँ की हुकूमत ऐसे हालात को जल्द कंट्रोल कर लेगी। इसी सिलसिले में एक रिपोर्ट हम पेश कर रहे हैं, मुलाज़ा फरमाइए।
και κλιμάκιο της Χρυσής Αυγής με τους βουλευτές της Β' Γιώργο Γερμανή και τον βουλευτή Εκκλησίας Παναγιώτη Λιόπουλο. Θα βρεθούν για το σκοπό της επίσκεψής του. Ήρθαμε να τιμήσουμε τη σημερινή εορτή μαζί με το κλιμάκιο εδώ της περιοχής Ανατολικής Αττικής της Χρυσής Αυγής, να τιμήσουμε και εμείς την Παναγία. Παράλληλα κάναμε και μια βόλτα εδώ στο πανηγύρι, είδαμε και πλαστική. लेकिन ये मशरक़ी यूनान तक महदूद नहीं रहा। एक अरसे से यहाँ की मसाजिद पे होने वाले हमलों का हम जिक्र करते चले आ रहे हैं। नामूस रसालत के नाम पे पाकिस्तान की कम्यूनिटी ने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला, जो कि यूनान की तारीख़ में तारकीन के वतन के हवाले से एक तारीख़ साज जुलूस था। और उसके बाद हम उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ की हुकूमत, यहाँ के दिगर समाजी तंजीमें इस मसले को संजीदगी से लेंगी और उन हमलों में फ़र्क आएगा जो हमारी मसाजिद पे हो रहे थे या तारकीन वतन पे। लेकिन बात वहीं की वहीं है। कल रात इशा की नमाज के वक्त 9:30 बजे के करीब पीरिया के इलाके में, पीरिया की एल्पिडो स्ट्रीट पे एक मस्जिद वाक़या है, उस पर कुछ शरपसंदों ने हमला किया, उसके शीशे तोड़े और कुछ ऐसी रिपोर्टें हैं कि आते जाते नमाजियों को भी रास्ता रोक के उनको अपनी जारहियत का निशाना बनाते हैं। इस सिलसिला में हम एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं पीरिया के बारे में। ये रिपोर्ट मुलाजा फरमाइए। नामूस रसालत के मसला पे एथेंस की मुस्लिम कम्युनिटी के पुरजोर एहतजाज के बावजूद मुकामी हुकाम के कान पे जूं रेंगी ना फाशिस्टों की जारहाना कार्रवाई में कोई कमी आई है। हफ्ता 8 सितंबर की रात चंद शरपसंदों ने पीरिया की स्ट्रीट अल्पीदो 32 पे वाक़या एक मस्जिद को निशाना बनाया। रात 9:30 बजे नमाजी जब इशा की नमाज अदा कर रहे थे तो एक खातून समेत 4 अफराद पे मुश्तमिल एक गिरोह आया और मस्जिद के शीशे तोड़ डाले। मस्जिद का दरवाज़ा मुकफ़्फ़ल था, इसलिए इंतहापसंद मस्जिद में दाखिल नहीं हो सके। बाज़ नमाजियों के बयानात मुताबिक गुंडा अनासर कई रोज़ से मस्जिद में आने वाले नमाजियों को भी निशाना बना रहे हैं। हाफिज़ मोहम्मद शाहजलाल, मैं बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मस्जिद में थोड़ा सा बांग्लादेशी और पाकिस्तानी भी होते हैं और अरबी भी थोड़ा होता है। ये संडे बाज़ार में जो बाज़ारी होते हैं वो सब इधर आके नमाज़ पढ़ते हैं। ये जो इशा के वक़्त जो अजान दे के नमाज़ पढ़ रहा था, 3 बंदा और एक लड़की भी थी। तो जब इधर से जा रहे थे तो फिर देखा बहुत आवाज़ हुआ, तो जब मैं नीचे निकला हूँ तो देख रहा हूँ ये टूटा हुआ है। तो फिर हम डर से अकेला नहीं निकला, तो फिर सब ने कहा कि चलो थाने में जाऊँगा, बस इतना ही। उसके बाद आप लोगों से मैं राबता किया हूँ। मोहम्मद काशिर सियालकोट तो भाई मैं तकरीबन 10 दिन पहले नमाज़ पढ़न आ रहा मस्जिद में। 3 लड़के ते एक लड़की सी नमाज़ पढ़े चौंक दे उन्होंने जो मूँह सिर दे उन्होंने ठुड्डा मारिया। तो उस तो बाद जो मैं देख के तो नस गया वहाँ। अज फिर उन्होंने जो मस्जिद मैं नमाज़ पढ़ने तकरीबन आया मैं 9 बजे नाल मस्जिद उन्होंने अज हमला किया तो मस्जिद के जो शीशे तोड़ छड़े ने सारे जो मार के स्टेशन की तरफ जो नस गए सारे। तकरीबन 9:30 बजे मुझे इन भाइयों ने टेलीफ़ोन किया है पीरिया से। ये मस्जिद में इशा की नमाज़ पढ़ रहे थे तो चंद गुंडे 3 ग्रीक लड़के थे जिन्होंने काले कपड़े पहने थे और एक लड़की थी इनके साथ। उन पुलिसों ने आके तो मस्जिद के दरवाजे के जो शीशे थे वो तोड़ दिए। दरवाज़ा तो उनसे ना टूट सका और ना ही उसको लॉक लगा हुआ था। तो इन्होंने ये बहुत गंदी। जी नाज़रीन, आपने देखा किस अंदाज में मस्जिद के दरवाजे के शीशे ज़मीन पे बिखरे पड़े थे और जो वाक़यात उस मस्जिद के नमाजियों ने बताए, कोई ऐसे वाक़यात नहीं हैं कि जिनको इंतहाई आसानी से लिया जा सके। यकीनन सभी इस पे फ़िक्रमंद हैं। इस वाक़ा की रिपोर्ट पीरिया की
एक मारूफ समाजी शख्सियत कैप्टन अरशद साहब ने थाना में दर्ज करा दी है। वो इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं, उनके ख्याल सुनते हैं, देखते हैं कि वो इस बारे में क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब जफी साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। कैप्टन साहब, क्या सूरत हाल थी, क्या सारी इसमें वाक़ा की रिपोर्ट है? जी, जैसे मुझे रात को जफर साहब और रबीन साहब ने इत्तला दी तो मैं काम पे पहुंचा जी मस्जिद के बाहर, तो वहाँ टूटे वगैरह हुए थे। हम सबको भी बुलाया, वो भी डरे हुए थे बेचारे। फिर उन्होंने कुछ मुझे तफसील बताई, फिर पुलिस को कॉल किया, एंटी जो है इनके तो उनके भी बंदे आए जी जी। अब फैसला भी आ गए, थाने जाके रिपोर्ट लिखा दी जी जी कि किस तरह वो 4-5 बंदे जो है पहले वो उस एरिया की उन्होंने पूरी जांच करता, तो उनको बाहर से निगरानी करते रहे, क्योंकि ये चीज इमाम साहब ने ऊपर से देखा था जी। जब ऊपर से देखा, उसके तकरीबन 18 मिनट के बाद उन्होंने एक शीशा टूटने का धमाका सुना और गड़गड़ाहट, तो वो पहले तक घबरा गए, फिर डर गए। उसके बाद वो नीचे आए, तो नीचे आके उन्होंने देखा कि शीशे टूटे हुए थे, और जब वो नीचे आए तो उन्होंने वही आदमी जो वो बाहर निगरानी कर रहे थे, वो गालबन मुझे नहीं पता वो कौन थे, तो वही दरवाजे के आगे से भाग के लेफ्ट साइड की तरफ गए, जो स्टेशन का रास्ता है उस तरफ चले गए जी जी। ये हमने वो कल रिपोर्ट लिखा दी थी, और मौलवी साहब ने उनका हुलिया भी दिखा दिया था कि 3 मर्द थे और 1 लड़की थी, और जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे जी जी। कैप्टन साहब, बिलअमूम ये सुना जा रहा है कि जब भी ऐसे वाकयात होते हैं, हमारे आदमी रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो पुलिस कोऑपरेट नहीं करती। नहीं, वो ऐसा नहीं है। दरअसल लोगों को बात करना आता नहीं, क्या बात करनी है क्या नहीं करनी जी जी। हम जब रात को जहाँ पहुंचे तो फौरन पुलिस भी आ गई, 3-4 गाड़ियां भी आ गई जी जी। हो सकता है किसी जगह कुछ ऐसा होता हो या किसी मसरूफियत की वजह से पुलिस ना पहुंचती हो, लेकिन रात को जो मैंने ये देखा है कि जो पीरिया के जो थाने वाले हैं और पीरिया जो इनकी सीक्रेट पुलिस है, उन्होंने पूरा तामन भी किया हमारे साथ, और किसी के साथ, हमारे किसी आदमी के साथ उन्होंने बदतमीजी नहीं की जी। बहुत बहुत मेहरबानी कैप्टन साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये जब से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, जहाँ जहाँ आखिरी CFP के लोगों ने या किसी इंतहापसंद तंजीम या इससे मुतल्लिका लोगों ने तासुब का मुजाहरा किया या किसी गैर मुल्की को अपने नफ़रत की बींट चढ़ाने की कोशिश की, तो बिलअमूम ये देखा गया कि वहाँ उन इलाकों की पुलिस ताउन नहीं कर रही थी। और इस वक्त जैसा कैप्टन अरशद साहब बता रहे थे कि पीरिया की पुलिस ने का रवैया इंतहाई कोऑपरेटिव रहा, उन्होंने मुकम्मल तावन किया, तो हम समझते हैं कि ये भी हमारी उस कावश का रद्द-ए-अमल है जो मुसलमानों ने गुज़श्ता हफ्ते नामूस रिसालत के हवाले से की थी। लेकिन जो देखने में आया बिलअमूम, जैसा कि रिपोर्ट्स में हमने सुना कि 3 लड़के थे और 1 लड़की थी कोई, तो हफ्ता भर पहले से ये आते जाते नमाजियों को रास्ते में रोकते और उनसे ठट्ठा मजाक कर दे या किसी को दौल दपा करते रहे हैं। तो ऐसे हालात में सोचना होगा कि क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि जिस वक्त नमाज हो रही हो कम अज़ कम हम 1-2 आदमी बाहर मस्जिद के खड़ा कर दें। ये 3 आदमियों को रोकना तो कोई आसान मसला नहीं था। अगर कोई 1-2 गार्ड दरवाजे पे होते तो यकीनन ऐसी बात ना होती। हमारे साथ एक कॉलर हैं, देखते हैं क्या कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? जी मैं तनवीर बात कर रहा हूँ नया फिलाडेल्फिया से। जी तनवीर साहब। जी जी जी, प्रॉब्लम एक साढ़े पेश आ रही है। सारे नया फिलाडेल्फिया से बात करता पे सारी ग्रीकी मुंडे बार जुलूस तो एक दिन आ रहे जिसने वापसी उदों तंग किया है जी जी। ये क्यों नहीं वाकई सार रोकता है? साढ़े एम्बेसडर में इस चीज से कम से कम नोटिस तो लेना चाहिए ना। ऐसी जो सी तक में गए साढ़े इस चीज का की फायदा गया? कम तो आए दिहाड़ियां पान के गए इसी जुलूस की खातर बड़ी आवाम करती, तकरीबन 500 बंदा असी इकट्ठा किया, पिंडा तो मंगवाया, जजीरे तो मंगवाया। साढ़े कम से कम एम्बेसडर ने इतनी शर्म आनी चाहिए, साढ़े जो जुल्म होंगे बने तो काम कंट्रोल तो करना चाहिए ना सर। तनवीर साहब, गल ये कि जिनी देर तक तुसी इस वाकये की रिपोर्ट किसी प्रॉपर जगह से नहीं पहुंचाओगे, अगर थाने पुलिस नहीं ताबन कर रही है तो तुम किसी
प्रॉपर आदमी तक ते पहुंचा तुसी ना साडे नाल पहली दफा गल कर रहे जिस टाइम यो सियासी बलियां फोन कीता जी 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 वो साडा फोन ही नहीं उठांदे जिस टाइम एक ते कल आए 5-6 गरीब के मुंडे नो जिस टाइम मैं जुलूस तो जिस दिन आ रहा था उस दिन उन्होंने तंग कीता बहुत सख्त मकान दे हालत विच सा कपड़े गंदे कपड़े घर आ रहा था तो उन्होंने तंग कीता जी ते तुसी किनु किनु फोन कीता सी जी मैं सारे दोस्त फिलहाल मेरे को जवेद असलम साहब जी फोन सा अच्छा जी उस तो बाद एक और दवा मजहबी सबाजी कारकुन सा ओ केड़े ने ओ ना एक दोस्त ने दिता फौरन उन्होंने राब्ता करो जी तो उन्होंने कीता उस टाइम किसी बंदे नहीं उठाया सारे जुलूस करने इस तरह से कंट्रोल ही नहीं होता है असि पाकिस्तानियों ने जुल्म सितम हो रहे हैं साडे नाल जी बड़ी मेहरबानी ऐसी और ऐसे मसले तोड़ना कर नाज़रीन आपने सुना कि जिस रोज़ ये जुलूस निकला उस वक्त जो लोग घरों के जा रहे थे ऐसे शवाहिद तो इस अमूनिया मरकज़ में एथेंस के मरकज़ में भी देखे गए कि जब जुलूस ख़त्म हो रहा था लोग वापस जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर रही थी उनमें से बाज़ लोगों को जो कि बाद में रिहा हो गए लेकिन जो यहाँ की फाशिस्ट तंजीम है मुतअस्सिब लोग हैं उनकी कार्रवाइयों का मुसलसल हमारे लोग निशाना बन रहे हैं ये तनवीर साहब जैसा कि बता रहे थे कि उन्होंने जावेद असलम आराई साहब से जो कि यहाँ की कम्यूनिटी के प्रेसिडेंट भी हैं उन्हें इस वाक़े से आगाह किया तो जावेद असलम एक इंतहाई फ़ाल और मुतहरक शख्सियत हैं हम नहीं समझते कि अगर उन तक पैगाम पहुँचा हो तो उन्होंने कोई इसका उपाय ना किया हो लेकिन फिर भी इस मौके पर हम अपने सफारतखाना पाकिस्तान को भी आगाह करना चाहते हैं कि वो सूरत हाल जिसका हम समझते थे कि शायद अजाला हो गया वो जारी है और हमारे पाकिस्तानियों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। अभी एक दूसरे कॉलर हैं हमारे साथ, देखते हैं वो उनकी क्या शिकायत है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब, कहाँ से? सर मैं अदनान बात कर रहा हूँ फ्रांस के पेरिस तेरी से। जी जी सर जी। हम काफी अर्सा पहले हम ग्रीस में बहुत काम करते रहे, होते रहते हैं, तो अभी टीवी पर ग्रीस के बारे में जी जी। हेलो, पुलिस वगैरह से आपको आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ये पेरिस से हमारे कॉलर थे लेकिन उनकी आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। ये यूनान में रह के गए हुए हैं, तो यकीनन वो लोग जो यूनान से वाबस्ता रहे, जिनका यहाँ कोई ना कोई तल्लक रहा, उनके वो हमें कॉल करते रहते हैं और वो इन मामलात पे परेशान हैं। तो यहाँ के मसाइल पे डिस्कशन होती रहेगी, लेकिन मैं तारफ़ कराता चलूँ, हमारे साथ मेहमान हैं हमारे आज के। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी साफ गोई और बेबाकी हक गोई पे बड़ी बड़ी शख्सियत दहली रहती हैं। तो हम इनका तारफ़ कराते चलें। एक कॉलर भी हैं हमारे साथ मैरिया नसीहत ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब रशीद अवान साहब इस वक्त हमारे मेहमान हैं। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन पहले हमारे साथ एक कॉलर है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? सर मैं अरशद भट्ट बोल रहा हूँ से नया यूनिया से। जी भट्ट साहब, क्या हाल है? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी 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 भट्ट साहब, आप ऑनलाइन है, बात कीजिए। शाह साहब मैं बात करना चाहता हूँ कि जो हमारी जो तंजीमें हैं हमारी, जी जी, ये जो सियासी तंजीमें हैं हमारी जी या मजहबी हैं, वो तो सबसे पहली बात है एक दूसरे को तस्लीम ही नहीं करती। जी जी। सबसे पहली चीज तो ये है, हमारा पहले ही इतना मुसलमानों का वकार इतना अच्छा जा रहा है, दुनिया में इमेज इतना अच्छा जा रहा है, जी जी। ऊपर से जो टीवी पर लाइव आकर ये एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते जी। ग्रीक हमारी कितनी इज्जत करेंगे? यकीनन। ऊपर से जो हमारे इधर कम्युनिटी के सदर जिन्होंने इलेक्शन के लिए पेपर जमा करवाया कि मैं सदर बनना चाहता हूँ ग्रीक का और मैं खिदमत करना चाहता हूँ पाकिस्तानी कम्युनिटी की, वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे लोग हैं कि वो कुरान के ऊपर फैसला करते हैं, खुद फैसला करके कुरान के ऊपर अपना, तो वो खुद उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। जो हमारे इस वक्त 3 आदमी जो कैंडिडेट खड़े हैं उनमें से एक आदमी है, उनका नाम है जनाब चौधरी शबीर दामा साहब जो है। जी जी। क्या उन्होंने कोई कौन सा ऐसा फैसला किया? उन्होंने फैसला किया सर, मैंने आपको बताया कि मेरा तल्लक नया यूनिया से है। जी जी। उन्होंने मेरा एक फैसला किया था 12,000 यूरो का। जी। उनको मैंने बोला था कि मेरा फैसला ऐसे करना है, पहले नंबर आप मेरे फैसले पे नहीं आए। मैंने उनको ये 2-3 बार तकरीबन 10 आदमियों के सामने मैंने उनको ये बात की। जी। उन्होंने बोला जी मैं फैसले में आऊंगा और मैं इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर जो है ना वो इम्प्लीमेंट भी कराऊंगा। सही, ठीक है। मैंने उनको बोला मेरे फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते क्योंकि आप सियासी हैं, मैं समाजी हूँ। जी जी। मुझ में और आप में इतना फर्क है।
क्योंकि सियासी आदमी जो होता है वो सिर्फ एक वोट के लिए जो ना बिक जाता है। जी भट्ट साहब, आपने इस सिलसिले में सफारतखाना से रब्ता किया? मेरी बात सुने, मैंने सफारतखाने से भी बात की है, लेकिन मैं सिर्फ ये ग्रीक के लोगों को, ग्रीक के और पूरे यूरोप के लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे ये चौधरी शबीर दामा साहब जो सदर के लिए अपने उन्होंने नाम दिया है, पेपर दिए हैं, जमा करवाए हैं ना, मेरे पास लेकिन भट्ट साहब यहाँ ऐसी वन साइडेड बात हो जाएगी, वो कम्युनिटी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका प्रूफ है, ये ऐसे आदमी को सदर मुंतखब नहीं होना चाहिए। मैं पूरे ग्रीक के 70,000 पाकिस्तानी से दरखास्त करता हूँ, जिस आदमी को भी वोट देना। जी बड़ी मेहरबानी भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने लाइन पे आए। जनाब रशीद अवान साहब, भट्ट साहब ने जो बात की कि यहाँ की जो मजहबी तंजीमें हैं, इनके सदूर भी आपस में या इनके अहदेदारान या इनके रवैये आपस में जो हैं वो दुरुस्त नहीं है, एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते। वो कहते हैं समाजी और सियासी पार्टियाँ तो छोड़ें, कम अज़ कम मजहबी जमात के लोगों को एक प्लेटफार्म पर बैठ जाना चाहिए। आया वाकई कोई ऐसी सूरत हाल है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भट्ट साहब जो हैं, अरशद भट्ट साहब हमारे बहुत समाजी रुकन हैं और बहुत ज़्यादा नई दुनिया में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। जी जी, उनसे मैं यही कहूँगा कि वो कह रहे थे कि दीनी जमातें भी आपस में इकट्ठी नहीं है, यूनान की बात कर रहे थे। बदकिस्मती से हमारे मुल्क पाकिस्तान से लेकर आप जहाँ कहीं भी पाकिस्तानी हैं वो इकट्ठे नहीं हो रहे, जिस वजह से सारी कौम को नुकसान हो रहा है। तो भट्ट साहब से यही कहूँगा कि सब्र के साथ, सब्र का दामन हाथ से न छोड़ें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। दीनी जमातों ने यूनान की सरजमीन पर बहुत ज़्यादा काम किए हैं, हज़ारों लोगों की तरबियत की है जो पूरे यूरोप में इस वक्त पहुँचे हुए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। कुछ मामलात ऐसे होते हैं, हर जगह होते हैं, आपस में घर में भी होते रहते हैं, इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा और अच्छा काम कर रहे हैं हमारे सियासी लीडर हैं। उनकी बात रशीद अवान साहब, महरिया नसीरिया ट्रस्ट के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या बात करें? महरिया नसीरिया ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ताजदार गोल्डा हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला सैयद नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला नाम पर हम जो है वो निज़ाम चला रहे हैं। हमने कभी अखबार में, कभी आपके टीवी में ऐसे ऐलान नहीं किए। हमने महरिया नसीरिया के जो है ना वहाँ से बहुत काम किए हैं, लोगों की रहनुमाई की है। हमारे साथ कॉलर हैं जी, पहले कॉल सुन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब, कहाँ से? जी, मैं खैदारी से बात कर रहा हूँ, राना अनवर। जी राना साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बस यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जैसा आया ये क्रिस्पी अफगी वाले हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। जी जी, रात को हमारा घर से निकलना मुश्किल हो गया, काम पे जाते हैं तो ये हमें इस तरह घूर के देखते हैं। जी, आया हम आपस में इत्तेहाद के कोई ऐसा इनके साथ कुछ नहीं कर सकते, हमारा इत्तेहाद नहीं है, हम एक नहीं है। जी जी, हमें इसके लिए क्या करना होगा? हम चाहते हैं कि हम ही सब भाई एक इकट्ठा हो जाएं। यहाँ तो ये मजहबी, ये जो अभी एक भाई भट्ट साहब ने कॉल की है जी जी, कि हमारा अभी भी ये वो क्या कहते हैं ना, आपस में मजहबी जमातों का नहीं है वो आपस में, ये सुन्नी है, ये देवबंदी है, ये वाबी है, ये अहले सुन्नत है, मुसलमान है सब। क्यों हमने अपने इस मुसलमानों का इमेज डाउन किया हुआ है? हम सब एक है बस। जी जी, तो दिखा दें। मैं आज काम कर रहा था अपने यहाँ कारवाज पे काम करता हूँ। जी जी, काम कर रहा था तो आज एक ने ऐसे घूर के बातें कर रहे थे, ये पाकिस्तानी ऐसे हैं, ये है वो है, आपस में नहीं है। एक ही शॉप पे 4 पाकिस्तानी काम करते हैं और सभी मुख्तलिफ इसी से तलक रखते हैं, ये मैं फलां मजहब से, मैं फलां मजहब से, एक दूसरे से बात करना गवारा नहीं करता। मैं कहता हूँ यार हम बस मुसलमान हैं और हम एक होकर इनको बता दें। जी जी जी, राना साहब बहुत बहुत मेहरबानी। राना साहब, खरीसी अफगी वालों के बारे में हमें क्या करना है, इसके बारे में हमारे सफीर पाकिस्तान का भी एक पैगाम है, वो हम आपको बाद में सुनाएंगे। तो अभी हमारे साथ मेहमान हैं रशीद अवान साहब, और ये हमें बता रहे थे महरिया नसीरिया ट्रस्ट के हवाले से। जी, मैं ये बता रहा था, महरिया नसीरिया ट्रस्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किए। अभी जैसे सब भाइयों को पता है कि ये जो एक जमात है वो पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा मारती है। पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले कलोनौज में दोस्तों को मार पड़ी है, उसमें मैं सबसे पहले खुद वहाँ पहुँचा हूँ, वो लड़के वहाँ मौजूद थे और हाजी अफजल साहब को फ़ोन करके बुलवाया, वहाँ भी वो आए हैं और हमने वो 3 आदमी जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और इस वक्त वो थाने। एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? जी, वकार की बात बोल रहे हैं। जी वकास साहब, क्या कहना? जी सर, मेरा एक सवाल है। जी जी, पाकिस्तान कम्युनिटी जी बातें हो रही हैं ने। जी जी, हेलो जी जी, आप क्या आप ऑनलाइन है आप? जी जी, एक तो सर मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने पाकिस्तानी साथ गल कर रहे हैं, जी जी, सब तो पहले सानू अपना आप ठीक करना चाहिए। सही। साडे साथ सन वो कह रहे सन जी जी कि तुसी अपना आप ठीक करो तो सारियां लाइनां ठीक हो जाएंगियां। जी जी,
हेलो जी जी, आप सुन रहे हैं, आप अपनी बात मुकम्मल करें। जी जी, हमारे उस्ताद साहब थे, वो ये बताते थे कि अगर आप अपना आप ठीक करेंगे तो सारी सफें ठीक हो जाएंगी। अगर हम अपना आपको सबसे पहले ठीक करेंगे तो मेरा ख्याल है हमारी कम्युनिटी भी ठीक हो जाएगी। जी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी सर। मेरी रिक्वेस्ट जी, नाज़रीन ब्रेक का टाइम हो रहा है, तो थोड़ी देर में हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। नई तरजीहात, नए फवायद, 30 ममालिक के लिए शानदार पैकेज के साथ ताज़ा मोबाइल अपने नेटवर्क पर आपका स्वागत करता है। अब इंटरनेशनल कॉल के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मनपसंद नंबर हासिल करें या अपने पुराने नंबर्स के साथ आएं। ताज़ा फैमिली आपको खुशामदीद कहती है। फोन बूथ की तलाश, न लैंडलाइन की जरूरत। बराह रास्त लंबी कॉल एक साथ। हर रिचार्ज पर ताज़ा से ताज़ा नेटवर्क पर 600 मिनट फ्री। ताज़ा मोबाइल कार्ड्स यूनान भर में दस्तयाब हैं। नाहियत का एहसास लिए इंग्लिश, ग्रीक, उर्दू, अरबी और रशियन 5 जुबानों में से किसी एक का इंतखाब करें तो हो जाए आपका अपना ताज़ा मोबाइल। मैं हूं ज़ीशान मियां। मैं आपके लिए वीनस टीवी पे एक लाइव प्रोग्राम ला रहा हूं जिसका नाम है कानूनी मशवरे। मैं आपके तमाम लीगल मसाइल का हल पेश करूंगा। डू नॉट फॉरगेट टू कॉल मी और ईमेल मी ड्यूरिंग माय लाइव टीवी शो ऑन 6 o'clock Tuesday only on Venus TV. Communication 2000 ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ 2 pence per minute ਡਾਇਲ ਕਰੋ 084497800027। ਪਾਕਿस्तान ਵਾਸਤੇ 2p per minute ਡਾਇਲ ਕਰੋ 084497800027। Communication 2000। नई तरजीहात, नए फवायद, 30 ममालिक के लिए शानदार पैकेज के साथ ताज़ा मोबाइल अपने नेटवर्क पर आपका स्वागत करता है। अब इंटरनेशनल कॉल के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मनपसंद नंबर हासिल करें या अपने पुराने नंबर्स के साथ आएं। ताज़ा फैमिली आपको खुशामदीद कहती है। फोन बूथ की तलाश, न लैंडलाइन की जरूरत। बराह रास्त लंबी कॉल एक साथ। हर रिचार्ज पर ताज़ा से ताज़ा नेटवर्क पर 600 मिनट फ्री। ताज़ा मोबाइल कार्ड्स यूनान भर में दस्तयाब हैं। नाहियत का एहसास लिए इंग्लिश, ग्रीक, उर्दू, अरबी और रशियन 5 जुबानों में से किसी एक का इंतखाब करें तो हो जाए आपका अपना ताज़ा मोबाइल। वकील यारो अपना वकील
वकील यारो अपना वकील मालिक ला चैम्बर को कर लो अपील ओ आजो कर लिए तैयारी वीजा मिलूगा पहली बारी इमिग्रेशन ह्यूमन राइट असाइलम अते नैशनैलिटी लॉ दे माहिर मालिक ला सलिस्टर बैथनल ग्रीन अते साउथ हाल तो बाद हुण बर्मिंघम विच तुहाडी सेवा लई हाਜ਼ਰ ने फोन 0207 613 5454 वेबसाइट malikla.com। बुराक ट्रैवल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लिए हवाई टिकटें स्पेशल डिस्काउंट रेट पर, पुरसकून माहौल, तजर्बाकार स्टाफ, बेहतरीन सर्विस। सिर्फ एक फोन कॉल से घर बैठे बैठाए टिकट बुक करवाएं। बुराक ट्रैवल, वी लीड द वे। वक्फे पे जाने से पहले बात हो रही थी यहाँ के मुकामी हालात पे, और हमारे मेहमान रशीद अवान साहब महरिया नसीरिया ट्रस्ट के हवाले से बात कर रहे थे कि इसका किरदार मौजूदा हालात में क्या है। जी रशीद अवान साहब। जनाब, महरिया नसीरिया का इस वक्त जो हमारा मिशन है वो यही है, और हम सब से यही कह रहे हैं कि हमारे सदारती उम्मीदवारों से भी यही अपील है कि आपस में इकट्ठे हो जाएं, प्यार और मोहब्बत के साथ ये निज़ाम चलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ही पाकिस्तानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर रहे हैं। बहुत मुश्किल हालात हैं यूनान के, और उस मुश्किल हालात में हम सबको इकट्ठा होना है। एक जगह पे सारे इकट्ठे होंगे तो तब जाके ये मामलात हल होंगे। बहुत सारे दोस्तों की फ़ोन कॉलें आई हैं कि मैं दीनी जमातें क्या आपस में इकट्ठी हैं, तो सब भाइयों से यही कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह यूनान के अंदर तमाम दीनी जमातें, महरिया नसीरिया हो या जो भी हैं, सब इकट्ठे हैं। इसी वजह से इतना बड़ा कामयाब जुलूस निकला है, और उसके बाद भी जो ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस होता है उसमें भी हम इकट्ठे होते हैं। रशीद अवान साहब, लेकिन इस जुलूस में जी तमाम मुसलमान जी बिला तफरीक जी इस पूरे जोश व जज्बे और नबी की मोहब्बत के साथ शरीक हुए। बिल्कुल। लेकिन बाज़ जमातों की तरफ, दीनी जमातों के हवाले से इतराज़ किया जा रहा है कि वो जमातें नहीं आई, उनके चेहरे नज़र नहीं आए, या कुछ मसाजिद के आइमा थे उनके बारे में ये शिकायत की जा रही है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? लेकिन इस ख्याल से पहले एक कॉलर भी हैं हमारे साथ, हम देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। अलैकुम सलाम जी। कौन साहब, कहाँ से? मिर्जा रफीक कर रहे हैं जी, पैरोकेरी लियोन। जी मिर्जा रफीक साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं जाफी साहब अर्ज करना चाहना कि जो कुछ सानू टीवी पे देखने को मिले दूसरे दिन, जी जी, वो साढ़े वास्ते बहुत ही दर्दनाक प्रोग्राम थी जी, और मेरे ख्याल में चाहिए जो प्रोग्राम टीवी पे भी नहीं दसना चाहिए। तो कुछ साढ़े इत्थे नजर आया पाकिस्तानी भाइयों नू। जी जी। दूसरी गल है अल्लाह पाक सानू तौफीक देवे, असी एक जान एक ईमान दे नाल असी अगे वधीए, और जेड़े भी भाई इस चीज नू बंद कर देन और एक जान होके सारे चलन, क्या लीडर क्या आवाम। जी जी। इस वक्त इलेक्शन की भी कोई जरूरत नहीं है, जेड़ा वक्त जा रहा है, क्योंकि जुलूस तो बाद भी ये चीज़ा खत्म नहीं हुई और बंदे नू जख्मी किया जा रहा, मारिया जा रहा। मैं आखिरी वक्त एक शेर अर्ज करांगा अपनी आवाम वास्ते ते अपने प्यारे बंदियों वास्ते। वो तो अल्लाह है, वो फिर अल्लाह है, पूरी करेगा आरजू मेरी, पत्थरों से मुरादे दिल की पा लेते हैं लोग। जी बड़ी मेहरबानी रफीक साहब, बहुत अल्लाह। ये मेरा रफीक साहब, आपने एक सवाल नुक्ता उठाया कि टेलीविज़न वालों को ऐसे प्रोग्राम पेश नहीं करना चाहिए। हमने जो प्रोग्राम पेश किया, हमने जिन लोगों को बिठाया अपने इस चैनल पे लाके, हमारा ख्याल था कि ये अपने जो भी इस जुलूस में कमी रह गई थी या कोई कोताही हो गई थी, वो मफाहमत से उसे तस्लीम करेंगे और आइंदा उनके अजाले की बात करेंगे। लेकिन जब प्रोग्राम चल रहा हो, उन्होंने क्या किया, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते थे। हम ये ज़रूर थे कि हम उन्हें रास्ता दिखाते कि भाई ये, लेकिन वो अपनी धुन में मगन चले जा रहे थे इसका। और आपने कायना देखा, और ये अच्छा हो गया कि आपने रहनुमाओं के ये रुख भी देख लिया, इसमें ऐसी कोई बुरी बात नहीं थी। रशीद अवान साहब, आप मसाजिद के हवाले से बात हो रही थी, उलमा के बारे में, चूंकि इन प्रोग्राम में उलमा भी शरीक हुए, तो बात ये हो रही थी कि हमारे उस जुलूस में कुछ उलमा नहीं आए,
मसलन एक हमारी जमात है जो बड़ी दूर से वाज़े तौर पे नजर आती है, लेकिन उस जुलूस में उनके आदमी या इस कसरत से वो लोग नजर नहीं है, क्या वजह से? जी मोहतरम जाफरी साहब, आप जिस जमात की तरफ इशारा कर रहे हैं, मेरा ख्याल वो है कि जो दावत इस्लामी की, मैंने भी लोगों से सुना, लेकिन मैं खुद रिकॉर्डिंग कर रहा था। दावत इस्लामी बड़ी तादाद में तशरीफ लाए हैं, सारे भाई वो आए थे, लेकिन वो एक अपनी निशानी जी वो नहीं थे। उधर एक कलर है हमारे साथ जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? जी मैं अंसर बोलना पाया जी। केड़ी जगह तो? तो जी अंसर साहब की कहना चाहोगे? अंसर साहब की पैगाम देना चाहोगे? पैगाम ये देना चाहने जी असां जी साडी स्पीति जो बंदे की बांह तोड़ के ने जी पैरास्टेज जी तो आवाज पूरी आंदी पी। आवाज तुम्हारी बहुत साफ आ रही है, तुसी गल नहीं पूरी कर रहे। हेलो हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, आप बात कीजिए। मैं तुहाडे नाल गल करना पिया, साडी स्पीति विच ना एक आदमी है ते ओदी बांह तोड़ गए ने। जी जी आपने कोई रिपोर्ट करवाई? ते ओदी बांह तोड़ के निकदी। तुसी टीवी की आवाज बंद कर दो, फिर तुहानू गल समझ आएगी। तुसी जी शायद इन्होंने टीवी की टीवी खुला आवाज खुली थी इनके, और इनके वो बार बार हमसे बात करने के बाद टीवी की तरफ देखें। तो रशीद अमान साहब जी बात जल्दी कीजिए, कॉलर्स भी आज बहुत हैं, और एक बात फितराना के हवाले से पे थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो यूनान भर में मैंने जो देखा है सब लोगों ने फितराना दिया, और तमाम दीनी जमातों ने, मैंने जो मालूमात की है उसमें अपनी अपनी मरकज़ों को पाकिस्तान में भेज दिया है। डॉक्टर नसार साहब से बात हुई है, 5000 यूरो उन्होंने अपने मरकज़ में भेज दिया है। जी जी। और उन्होंने साथ ये भी ऐलान किया अगर कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो नेट पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं पढ़ा सकता हूँ। हमारी मेरी नसीरिया ट्रस्ट का फितराना इम्तियाज़ आलम जाफरी साहब के पास है, वो सदर है, तो कल परसों बात हुई थी, कह रहे थे 1-2 दिन में भेज दूंगा। इसी तरह मिराजुल कुरान वालों ने भी अपने मरकज़ लाहौर में भेज दी है, दावत इस्लामी ने भी कराची भेज दी है, जो मैंने मालूमात की है। आप पूछ रहे थे कि कुछ मौलाना हजरात जुलूस में तशरीफ़ नहीं लाए, उनके नाम बताएं। तो वो जाफरी साहब, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठकर हम लोगों को दावत देने वाले और नारा लगाने वाले गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अफसोस से कहना पड़ता है कि उसमें कारी मेहताब निज़ामी साहब तशरीफ़ नहीं लाए, जुलूस के दूसरे दिन वो पाकिस्तान चले गए। इसी तरह पीरिया मस्जिद से इलियास साहब भी तशरीफ़ नहीं लाए। एक कॉलर है, तो इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। उनकी ज़रा बात सुन लें। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? जी सर जी शुएब बोल रहे हैं कलानौर से। जी शुएब साहब। जी सर जी अर्ज करनी थी, सारे कोई बंदा नहीं को काम करता, सारे सत्तू पी के सौ गए ने जिन्हें कमरान ने। सर जी कोई साड़ी सुनता नहीं फरियाद, सारे सरे हम मारे ने करी किसी बंदे की कोई फरियाद नहीं सुनता पे बंदा की ये काम करते ने साढ़े वास्ते। जी की तुहाडे कोई वाकया पेश आया? सर जी बड़ी दफा है, वो एक दफा नहीं चंगरपला थी कलानौर से बड़ी दफा राती गए मार देने ग्रीकी, तो की ना करना चाहिए। सारे कमरान राती यही समझने सत्तू पी के सौ गए। किसी रिपोर्ट दर्ज कराई या किसी ने राब्ता किया? हाँ जी बड़ी बारी किया, सिर्फ जो असलम इब्राहिम साहब फोन चुकते हैं, दूसरे मुबशर दूसरा कोई बंदा फोन नहीं चुकता है ना गल करता है। जी बड़ी समाजी कारकुन की गल कर रहे, मुबशर साहब तो समाजी कारकुन नहीं है, वो तो बिजनेसमैन है। जी 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 सारे जी तो ना किसी समाजी कारकुन जवेद साहब वो तुहाडा फोन सुनते हैं, तुहाडे नाल गल करते हैं, तुहाडे आवाज ते आउंदे ने, होर तुहानू की चाहिए? सर जी कोई बंदा नहीं ना सुनता, दूसरे की फिर सत्तू पीन आए नहीं थे इन्होंने। जी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी तुहाडी। मेरा ख्याल है कि वो चौधरी मुदस्सर साहब की बात कर रहे थे, मुबशर साहब की नहीं। मुबशर बुढ़ा तो हमारे बिजनेसमैन है। तो बात यह है कि खाली इस अंदाज में कह देना कि सत्तू पे के बैठे नहीं या नहीं आए, या तो अगर कोई इनकी आवाज़ पे नहीं आया तो वो बात करें। जावेद असलम साहब मैं तकरीबन हर जगह पहुँचते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और वो एक फवाल कारकुन जी। तो बात हो रही थी जी आपके, मैं अब विनस टीवी की तरफ से आप सबको ये मैसेज भी देना चाहता हूँ, तरफ से माजरत के बल्कि एक फिर एक कलर हमारे साथ है, प्लीज बात पूरी नहीं जी ऐसे ही हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से? अकमल बोल रहा हूँ जनाब अलवेरी से। जी अकमल अलवेरी से बोल रहा हूँ। अकमल अलवेरी से, माशाल्लाह जी। अकमल साहब सारे जेडे साडे जेडे सन अगले दिन जवेद असलम राय साहब तो दूसरे जेडे सन
जिकन झगड़ रहे सन आपस ਦੇ ਵਿੱਚ जी जी अगर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਐ ਝਗੜਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੀ करना है जी इंशाल्लाह कोई जोर कहना चाहोगे और बस मेहरबानी ना जी बहुत मेहरबानी मैं तमाम दोस्तों को यही मैसेज तलसफ देना चाहता हूँ कि वो फ़ोन भी कॉलें भी कर रहे हैं ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा फैज़ इब्राहिम साहब विनस टीवी की पूरी टीम के साथ सारी रात हाज़िर होते हैं आप अखबारात से उनके नंबर लें फ़ोन करें इंशाल्लाह ताला हर बंदा आपके लिए 24 घंटे हाज़िर है इंशाल्लाह आपकी मदद करेगा आप भी सब्र शुक्र के साथ काम करें बहुत बड़ा मसला है इंशाल्लाह आस्ता आस्ता एक और कॉलर हैं हमारे साथ ये अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कौन साहब कहाँ से सर मूसा रजा बोल रहा था नीचे से जी मूसा रजा साहब क्या कहना चाहेंगे आप सर ये बात आपसे करनी है कि अक्सर दोस्तों में आप ये बात करते हैं कि हम एम्बेसडर तक ये बात पहुंचाएंगे कि हमें तुम्हारा पीटा जा रहा है जी जी लेकिन अगर आपसे नहीं अगर वो एम्बेसडर तक बात पहुंचती तो आप पीछे पाकिस्तान में किसी से रब्ता करके हुक्मरानों से बात कर ले जी जी नहीं हो सकता जी हो सकता है क्यों नहीं हो सकता मैंने आप इधर विनस टीवी पे आप अक्सर ये बात करते हैं मूसा रजा साहब मैंने थोड़ी देर पहले आपसे अर्ज किया था कि हरीसी अफगी के हवाले से इन वाक़यात के हवाले से एम्बेसडर साहब का एक पैगाम है जो कि हम बाद में आप तक पहुंचाएंगे प्लीज़ वो सुन लीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आप बेहतर महसूस करेंगे जी शिकायत तकरीबन एक सी है नाज़रीन और इनमें ज़्यादातर शिकायत जो आई हैं मिर्ज़ा रफ़ीक साहब की अंसर साहब थे कलोनोज थे शुएब साहब थे और मूसा रजा साहब जैसा कि अभी कह रहे हैं इससे पहले राना वकास साहब थे एक थीवा से ये सारी जो शिकायत आई हैं इनमें हरीसी अफगी और इंतहा पसंद लोगों की तरफ से तशद्दुद के वाक़यात के हवाले से थी गुज़श्ता हफ्ते हमारी सफ़ीर पाकिस्तान से एक तवील मीटिंग नशिस्त हुई जिसमें इस मौजू पर भी तफसीलन बात हुई सफ़ीर पाकिस्तान का पैगाम था कि सबसे पहले बात तो यह है कि आदमी को अपना दफा खुद करना चाहिए हम अपना दफा कैसे कर सकते हैं वो ये कि हम लोग कम अज़ कम बाहर निकलते वक्त अपने लिबास का ख्याल रखें बात बाद में मुकम्मल करता हूँ एक और कॉलर है हमारे साथ उनकी बात पहले सुन लें जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी कौन साहब कहाँ से जी मैं सैयद ज़ीशान अफजल गल कर रहा हूँ जी ज़ीशान साहब मैजरा से ये रशीद खान साहब आपके पास बैठे हुए हैं जी 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 जानते हैं अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बात की हमारी वो झगड़े वाली भी जी जी तो आप बता रहे हैं कि अराई साहब पहुंच रहे हैं जहाँ कॉल करें जी जी तो उस वक्त जब मैंने कॉल की तो रशीद खान साहब से पहले पहुंचे फिर हाजी अफजल साहब पहुंचे जी जी अराई साहब से मैंने बात की बोले हम मिलन पार्टी में न्याय यूनियन आप थाने में जाए रिपोर्ट लिखाएं मैं बाद में आऊंगा जी जी बड़ी मेहरबानी ये रशीद खान साहब से कहें आपको तफसील बताते हैं जी बिल्कुल वो ठीक है जैसा कि आपने अभी बताया कि वो किसी मीटिंग में या किसी फंक्शन में मसरूफ थे यकीनन हाजी अफजल साहब पहुंचे रशीद अवान साहब पहुंचे या उन्होंने कहा कि मैं बाद में पहुंच जाऊंगा तो हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारे समाजी कारकुन जो हैं समाजी रहनुमा जो हैं वो बेहिस नहीं हैं वो हर जगह पहुंचते हैं और हत्तल वसा वो आप लोगों के मसाइल के से का हल करने की कोशिश करते हैं सो इस अंदाज में ये कह देना कि वो बिल्कुल सो गए हैं या किसी काम नहीं आते ये भी उनके साथ जाती है तो बात हम सफ़ीर पाकिस्तान के पैगाम की बात कर रहे थे कि हम जिस अंदाज में घरों से निकलते हैं अभी गुज़श्ता रोज़ भी मैंने देखा कि शलवार कमीज पहनी है ऊपर सिर्फ बनियान है और उनका आलम यह था कि पता नहीं किसी काम वाली जगह से निकल के आ गए हम इस अंदाज में जब बाहर निकलेंगे तो दूर से एक इश्तहार बन जाएंगे तो सफ़ीर पाकिस्तान का पैगाम था कि बराए मेहरबानी एक सिविलाइज कौम की तरह साफ़ सुथरे लिबास में घर से निकलिए कि कोई आपको लिबास की वजह से निशाना ना बनाए और उस लिबास में निकलिए जो इन सब का है अच्छा लिबास पहन के निकलिए अच्छे अंदाज से निकलिए और कोशिश कीजिए कि कोई आदमी अकेला रात के वक्त या किसी ऐसे वक्त घर से ऐसे बाहर ना निकले कि बाआसानी किसी का शिकार बन जाए एक और कॉलर है हमारे साथ देखते हैं वो क्या कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम हेलो हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम कौन साहब कहाँ से मैं प्रॉपर्टी से बोल रहा हूँ जी जी कौन मैं इंडियन बंदा बोल रहा हूँ जी हाँ जी इंडियन जी भाई जी की कहना चाहते हो मैं कहना चाहना जी ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਫਗਾਲੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਤੇ 500 ਬਰੋ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਾਸਵਰਡ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਏ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ मजीद कुछ कहना चाहोगे
बस मैं कहना चाहना भी तुसीं साडे इंडिया में लुट्टन लग पे, तुसीं लुट्टो, गरीबी लुट्टो, बलवाई लुट्टो, असीं बहुत चंगे बंदे आ। एक भाई तुहाडे अगे दरखास्त है, अगर कोई ऐसा तुसीं देखदे हो कोई पाकिस्तानी है तो बिला दरेगा उन्हें फड़न की कोशिश करो या उन्हें ऐसी निशानी लाओ कि सबूत बन जाए और उन्हें तुसीं पुलिस के हवाले करो। असीं किसी ऐसे पाकिस्तानी की कतल हमायत नहीं करांगे जिहड़ा एडा घिनौना काम कर रहा है, एडा गंदा काम कर रहा है। रॉपी विच एक महीने में दो प्रधानियां पाकिस्तानी सीगे हो। जी जी ठीक है, वो पाकिस्तानी सीगे, असीं समझदे आ, असीं लवानी जानदे आ, तरीके जानदे आ, 16 साल हो गए तरीके में रहना सानू। जी जी ठीक है, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ में ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਬੰਦੇ, 8 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੁੱਟੇ ਆ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। जी जी बड़ी मेहरबानी, बड़ी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन बिलखुसूस मैं इस वक्त यूनान के अपने पाकिस्तानी भाइयों से मुखातब हूँ। खुदारा अपने मुल्क के इज़्ज़त और वक़ार का ख्याल कीजिए, अपने किसी ऐसे भाई को, किसी ऐसे पाकिस्तानी को गलत सपोर्ट न कीजिए जो मुल्क के लिए और आपकी इकनॉमी के लिए एक दब्बा बन रहा हो। हमारे इस वक्त हमने देखा हमारे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जो यहाँ पे समाजी हवाले से होते हैं या किसी भी दूसरे हवाले से, हमारे इंडियन भाई हमारे साथ मुकम्मल कोऑपरेट करते हैं और हमने में एक बड़ा अंडरस्टैंडिंग का माहौल है। और इस अंदाज में अगर कोई शिकायत आती है तो यकीनन ये हम सब के लिए मुनासिब नहीं है। तो बात हो रही थी सफीर पाकिस्तान के पैगाम की। सबसे पहला पैगाम उनका ये था कि अपने लिबास की दुरुस्ती पे ख्याल कीजिए और अकेले बाहर ना निकलिए, और किसी वक्त अगर कोई ऐसा वाक़ा होता है तो फौरन उसकी रिपोर्ट, उसका इंदराज करवाइए मुकामी थाने में, और ये शिकायत मत कीजिए कि थाना रिपोर्ट इंदराज नहीं कर रहा। अभी 3-4 वाक़यात ऐसे अभी जो सामने आए हैं, थानों में इंदराज हो रहा है और इंदराज होते ही सबसे पहले उसकी रिपोर्ट जो है अपने उस FIR की कॉपी जो है अपने सफारत थाना पाकिस्तान तक पहुँचाइए। सवेरे पाकिस्तान ने बताया कि वो आपके लिए लॉयर्स का इंतज़ाम कर रहे हैं और यकीनन आपके हर मसले में सफारत थाना आपको यहाँ इस मसले पे आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। सो मेरे भाइयों, इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सफारत खाना पाकिस्तान आपसे आगाह नहीं है। तो बात हो रही थी जी रशीद अमान साहब की तरफ। रशीद साहब आपका नाम लेते हैं तो कॉल आ जाती है साथ ही। बहुत अच्छी बात जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से? हाँ, मैं जी आसिम मुजाहिद बात कर रहा हूँ इटली से। जी आसिम मुजाहिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये मैं इनसे तरह से बात करना चाहता था। जी बोल रहा हूँ, बात कीजिए आप। हाँ, मैं ये आपसे बात करना चाहता कि आप इटली से आपका कोई ट्रांसफर का प्रोग्राम है कि नहीं? आप ऐसा कीजिए, कंट्रोल रूम से मेरा नंबर ले लीजिए, जाती बातें हम अपने फ़ोन पे करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। जी रशीद अमान साहब जी, अफाका हुआ, बात कीजिए। मैं ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी भाई जितने भी हैं वो मेरा नंबर भी लिख लें और भी दोस्तों का। जी जी। ये ना कहें कि हमारे पास कोई नहीं पहुँचता। इंशाल्लाह सब हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं और मिलजुल कर इस मसले का हल निकल आएगा इंशाल्लाह। आपने जैसे कहा, सफ़ीर मोहतरम ने भी उस दिन कहा है कि मैं आगे क्या रिपोर्ट लेकर जाऊँ जब पाकिस्तानी मेरे पास रिपोर्ट लेकर ही नहीं आते। आप थाने की रिपोर्ट सफारत खाने में लेकर जाएं। अगर आपके साथ नहीं इंसाफ होता तो आप यूनान के अंदर मौजूद हमारी मीडिया जो है ऐसे भी रब्ता कर सकते हैं। हम फिर उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तानी आए थे, आपने उनका मामला क्यों नहीं हल किया। आप उनके पास सबूत लेकर जाएं, इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। यकीनन ये पैगाम मैं आप पहले भी फिर पाकिस्तान का आप तक नाज़रीन तक पहुँचा चुका हूँ। और नाज़रीन आज की एक और टेलीफोन कॉल है। हेलो 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 जी जी जी, कौन साहब, कहाँ से? बाबर अर्ज कर रहे हैं जी, मेटामॉर्फोस से। जी बाबर साहब, क्या कहना चाहेंगे? पैगाम ही देना चाहते हैं जी, जरा करीबी अस्पताल कर रहे हैं मसला के बारे में। जी जी दसो। कहते हैं मतलब चेक हल हो सकता है नहीं हो सकता? बाबर साहब, ये मसले जड़े ने असा मिलजुल के हल करने ने और बेहतर है कि मिलजुल के भाई जी होंगे ने, कल्ला बंदा तो कोई भी नहीं कर सकता। जी, कल्ला बंदा कोई नहीं कर सकता। क्या
बल्कि तुसी जैसे मेटामार्फोस च रहिंदे हो उत्थे बहुत सारे पाकिस्तानी दूसरे भी ने, तुसी मिल के अपने जे तहफ़्फ़ुज़ लई एक बाकायदा अपनी एक कमेटी कायम करो और अगर कोई मसला तुहाडे तो पारा हुंदा है तो इत्थे सफारतखाना पाकिस्तान नाल मीडिया नाल इत्थों दे मुकामी समाजी रहनुमा जिहड़े ने उन्हां नाल राबता कर सकते हो और एक बाकायदा एक चेन दी सूरत च सारे मसले हैं जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। शीदावाल साहब जी, आपकी बात अधूरी रह जाती है। फिर कॉल आ गई। नहीं, आप बात कीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जाफरी साहब हम हालत जंग में हैं और यूनान के हालात बेरोज़गारी की वजह से ये लोग हमसे बहुत ज़्यादा तंग हैं। हमारे पाकिस्तान में जैसे हम उनसे तंग गैर मुल्कियों से होते हैं, ये भी बेचारे तंग हैं। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, आप हौसला रखें। जी बिल्कुल, लेकिन तो आप अकेले तालों से तंग तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अकेले ना ताला रहे, हम उनकी बात सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से? जी खुरम बोल रहे हैं परस्तीरी तो। परस्तीरी तो जी खुरम साहब की कहना चाहोगे? जी कहना की चाहते बस यही कहना चाहते ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਜਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਰੇ ਤੋਂ ਜੀ 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 ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਵੇਦ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬੀ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਸਨੇ ਆ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਆ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਆ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਢੂੰढਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾਹੇ ਜਵੇਦ ਹਸਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਵੇਦ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो हाजी अफजल साहब वो इस टाइम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लिहाजा कि उनके पीछे लगो। जी जी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। यकीनन हम सबको अपने मसाइल का हल खुद तलाश करना है, चाहे हम अपनी कम्यूनिटी के इंतखाबात के सूरत में तलाश करें या मिलजुल के अपनी इलाकाई सतह पे जहाँ जहाँ हैं अपने मसाइल। लेकिन अगर हम ये कहें कि कोई गायबी मदद हमारे के लिए आएगी, हमारे लिए आएगी और वो हमारे मसाइल हल करेगी, आदमी अपने मसाइल का हल खुद तलाश करता है। यकीनन हमारे जो ऐसे सोर्सेज हैं जो हमारे सरपरस्त है सफारतखाना पाकिस्तान, वो भी आपकी मदद करेगा। और जैसा कि अभी मैंने सफीर पाकिस्तान का पैगाम आप तक पहुँचाया कि वो आपके लिए ना सिर्फ ये कि आप अपनी FIR की कापी उन तक पहुँचाएँ बल्कि वो आपके लिए लाइट का भी इंतज़ाम कर रहे हैं और वो इस मामले में बिल्कुल बेदार और आपके मसाइल से आगाह हैं। मुख्तसर वक्त जी प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया जी। इससे पहले आप अपना मेरा आखिरी मैसेज यही है कि हम सब एक हैं और वो है ना कि इस परचम की सहायता ले हम एक हैं। इंशाल्लाह हम एक है, दीनी भी, सियासी भी, समाजी भी और ताजिर भी और मीडिया भी सारी आपके साथ है। आप लोग परेशान ना हो, हौसला बुलंद रखें। मसले मसाइल होते रहते हैं ज़िंदगी में, इंशाल्लाह नकरीब इस मसले का हल पाकिस्तान की एम्बेसी से लेकर आप तक हर आदमी इंशाल्लाह इकट्ठा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस मसले का हल हुकूमत यूनान भी निकाल रही है और आप लोगों की थाने में अब रिपोर्ट हो जाती है। आप हमसे रब्ता, मुझसे रब्ता कर लें, हमारी विनर्स टीम के साथ करें, तमाम मीडिया के साथ करें। मेरा यही मैसेज है कि आपने हौसले बुलंद रखें, इंशाल्लाह बेहतर। एक कॉलर है हमारे साथ, एक कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? सर मैं करोपी से बोल रहा हूँ जी। मेरा नाम जोगिंदर है जी। जोगिंदर भाई, साल की बात है कि जहाँ पाकिस्तानी आदमियों ने जी हमारे इंडियन भाइयों के घर में चोरी की, उनके पासपोर्ट निकाले, भी निकाली। ए भाई ये शिकायत अगे सानू आ चुकी है और उसे जिक्र कर चुके। कोई और गल करना चाहते हो? नहीं सर, और आप मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि पुलिस वालों ने तो कुछ नहीं किया, वो बोले कि सोमवार के दिन आके पकड़ेंगे उनको। जी जी। आप हमारी कुछ मदद कर सकते हो? अगर आपको बताया जाए कि ये लड़का है, ये लड़का है, क्योंकि वो पहचान में आ चुके हैं। पहचान में आ चुके हैं तो यकीनन आप पुलिस को भी बताइए। अगर फिर भी आप कोई हमारी मदद चाहते हैं तो बेशक आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम हत्तुल वसा आपकी जो सच पे है हम उसकी मदद जरूर करेंगे, जो गलत है उसकी कभी भी हिमायत नहीं करेंगे। चलो ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम जी। प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। रशीद साहब अपना पैगाम दे चुके कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए, हमारे मसाइल हल होंगे। लेकिन ये जितनी भी हमने बात की, ये जितनी भी हमने बात की वो मत समझिए कि तिफल तसल्ली है। इस पे पूरी तरह हम आपके सारे हल के बेदार हैं।
प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अहबाब का ख्याल रखिएगा और सबसे बढ़ के अपने मुल्क की वक़ार का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।